दिनों में बिहार के सीएम नीतीश कुमार ने शराब पीने वालों को जमकर खरी खोटी सुनाई। उन्होंने ये तक कह दिया कि अगर आपको शराब पीना है तो आप बिहार मत आइए। अब बिहार में शराबबंदी कोई नई बात तो नहीं है, लेकिन इसके ऊपर जो बहस है वो समय समय पर छिड़ती रहती है। तो आज के केवाईसी एपिसोड में मैं अपूर्वा मंधानी आपको बताऊंगी बिहार में शराबबंदी की कहानी। अब बिहार में शराब की बिक्री और शराब पीने पर पूरी तरह से बैन लगाया गया था अप्रैल 2016 में। इस कानून बिहार एक्साइज अमेंडमेंट एक्ट 2016 के तहत नकली शराब के पीने की वजह से मौत हो जाने के केसेस में हूच के मैन्युफैक्चरर्स, सप्लायर्स और सेलर्स यानी कि निर्माताओं और विक्रेताओं के लिए मौत की सज़ा दी गई थी। इस कानून ने राज्य में देशी शराब के निर्माण, परिवहन, बिक्री और खपत यानी कि मैन्युफैक्चर, ट्रांसपोर्ट, सेल और कंजम्पशन पर भी प्रतिबंध लगा दिया था। 6 अप्रैल को उसी साल सरकार ने प्रतिबंध को और सख्त करने की घोषणा की। इसे तुरंत विदेशी शराब पर लागू कर दिया गया, जिससे बिहार को गुजरात की तरह ही पूरी तरह से 2016 में ड्राई स्टेट बना दिया गया। अब इस कानून में सज़ाएं भी काफ़ी कठोर थी। शराब के अवैध व्यापार और ट्रांसपोर्ट, कंज्यूमर्स को इंडस्ट्रियल शराब बेचने या सर्व और विदेशी शराब को देसी शराब ब्रांड की तरह बेचने की सज़ा 7 से 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। सार्वजनिक स्थानों पर शराब पीने पर 5 से 10 साल की जेल और 10 लाख रुपए तक का जुर्माना लगाया गया। यहाँ तक कि घर में शराब पीने और न्यूसेंस फैलाने के लिए भी 10 साल से लेकर लाइफ इम्प्रिजनमेंट, आजीवन कारावास तक की भी सज़ा लगाई गई। अब जाहिर सी बात है, ऑपोजिशन ने इस कानून को बहुत कठोर बुलाया और इसके खिलाफ कोर्ट में कई पिटिशंस भी फाइल हुई। इनफैक्ट रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल से अगस्त तक उस साल 2016 में लगभग 12,000 लोगों को जेल भेजा गया इस कानून का उल्लंघन करने के लिए। अब जब ये कानून लागू हुआ था तब नीतीश कुमार ने कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 47 का हवाला दिया था। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 आखिर शराबबंदी यानी कि लिकर बैन पर कहता क्या है। दरअसल कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 47 राज्य की ड्यूटी की बात करते हुए यानी कि स्टेट की ड्यूटी की बात करते हुए कहता है कि राज्य को, सरकार को न्यूट्रिशन, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग और पब्लिक हेल्थ को और बेहतर करना चाहिए और इसी के साथ साथ उन्हें ये कोशिश करनी चाहिए कि शराब और ऐसी और नशीली चीज़ों पर प्रोहिबिशन यानी कि प्रतिबंध लगाया जा सके। लेकिन ये जो आर्टिकल है ये डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी का हिस्सा है, यानी कि मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल राइट्स का हिस्सा नहीं है। जिसका मतलब बेसिकली ये है कि जो ये प्रिंसिपल्स होते हैं, ये सिद्धांत होते हैं, ये राज्य की पॉलिसीज़ के आधार होते हैं, लेकिन इन्हें फंडामेंटल राइट्स की तरह कोर्ट में लागू नहीं किया जा सकता। इसी का हवाला देते हुए शराबबंदी लागू तो कर दी बिहार सरकार ने, लेकिन कुछ ही महीनों में उसी साल सितंबर में पटना हाई कोर्ट ने इस कानून को खारिज कर दिया। लेकिन आपको एक बात बता दूं कि ये ऑर्डर 2 जजों की एक बेंच ने पास किया था और जहां शराबबंदी की बात है दोनों ही जज सहमत थे कि इस कानून को खारिज कर देना चाहिए। लेकिन उन दोनों जजों ने एक मुद्दे पर ऑपोजिट जजमेंट दी। ये इशू था कि क्या शराब पीना मौलिक अधिकार हो यानी कि फंडामेंटल राइट्स में आता है या नहीं। जस्टिस नवनीति प्रसाद सिंह का कहना था कि आर्टिकल 47 राज्य के लिए शराब पर प्रतिबंध लगाने को अनिवार्य यानी कि ऑब्लिगेटरी नहीं बनाता। नीतीश कुमार ने उस समय पब्लिकली जो कहा था उसी तरह राज्य सरकार ने भी कोर्ट में यह आर्ग्यू किया था कि शराबबंदी लागू करना एक संवैधानिक आदेश यानी कि कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट था। लेकिन जस्टिस सिंह ने इस तर्क को भी, इस आर्ग्यूमेंट को भी ये कहते हुए खारिज कर दिया कि अगर ये सच होता तो अब तक पूरे देश में शराबबंदी लगा देनी चाहिए थी, विच इज़न्ट एक्चुअली द केस। जस्टिस सिंह ने ये भी कहा कि आर्टिकल 47 प्रयास यानी कि एंडेवर वर्ड को यूज़ करता है, यानी कि इसे फेजेस में लाना चाहिए, न कि रातों रात किसी लीगल चीज़ को इलीगल बना देना बिना किसी वार्निंग के। लेकिन इस बेंच पे जो दूसरे जज थे, जस्टिस आई ए अंसारी, उन्होंने ये महसूस किया कि जहां मौलिक अधिकारों, फंडामेंटल राइट्स को एक तरह से प्राथमिकता दी जाती है, वहीं डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी भी गवर्नेंस में इक्वली नेसेसरी होते हैं। उन्होंने कहा कि आर्टिकल 47 राज्य पर, स्टेट पर एक कॉन्स्टिट्यूशनल ऑब्लिगेशन डालता है एक तरह का कि वो सोसाइटी को ऐसी स्थिति की ओर ले जाए जिससे वो शराबबंदी को एक्सेप्ट कर सके। लेकिन हाईकोर्ट के इस जजमेंट के 2 दिन बाद ही बिहार सरकार उस साल गांधी जयंती के दिन एक और भी ज़्यादा कठोर शराबबंदी कानून ले आई और इस जजमेंट के 1 महीने बाद ही सुप्रीम कोर्ट ने भी पटना हाईकोर्ट के इस जजमेंट पर स्टे लगा दिया। ये ऑर्डर बिहार सरकार की अपील पर पास किया गया था और ये केस
तब से ही सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। यानी कि देखा जाए तो बिहार में शराब पर बैन सुप्रीम कोर्ट के इस स्टे की वजह से ही अब भी जारी है। द प्रिंट के लिए मैं अपूर्वा मंधानी। ऐसे और वीडियोस देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और हमें ट्विटर, इंस्टाग्राम और फेसबुक पर फॉलो करें।